मुझे मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, मियाँ मुसलमान का वोट नहीं चाहिए। हमें कैसे सही, हमें लिया मुसलमान जो आपके यहाँ रहते हैं, उनकी भी आबादी है, उनको क्या मैसेज? वो अच्छा खुश है, वो लोग अभी डांस कर रहे हैं हम जीतने का। अभी यहाँ में भी आप हिसाब लीजिए ना कितना मुसलमान भाई बहन है। हमें वोट नहीं देते हैं, लेकिन मैं जीतने से वो सबसे ज्यादा खुशी होते हैं। मेरा काफिला में ही मेरा तो गाड़ी का ड्राइवर भी मुस्लिम है। वो कोई ये नहीं है। हमारे अभी मुस्लिम भाई बहन वोट देने में प्रॉब्लम है, वो लोग का धीरे धीरे देगा, लेकिन बहुत खुश है। आज सबसे जो मुस्लिम विधायक जीते कांग्रेस ने, सबको मुझे फोन किया अभी, दादा बहुत खुश हो जीत गया। मेरा मोबाइल में तो अभी तक बीजेपी एमएलए का फोन नहीं आ रहा है, सबसे ज्यादा कांग्रेस का एमएलए का ही फोन आ रहा है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। असम का मुस्लिम पहले से भी खुश है, अभी भी खुश रहेगा, आगे भी खुश रहेगा। खाली एक ही हमारा रिक्वेस्ट है, हम यहाँ भारतीय बन के रहना है, नेशनलिस्ट बन के रहना है, इतना ही है। 3 गोगोई की टिकरी में 2 गोगोई को बड़ी हार मिली है। देखिए, कांग्रेस ने 2 पाप किए थे। एक, उन्होंने स्लोगन दिया था नतून बड़ असम, मतलब उन्होंने इनडायरेक्टली बोले थे कि बांग्लादेश से आए हुए मियाँ को हम मेन स्ट्रीम करूंगा। 1, 2, जो 3 गोगोई बोल के उनके जो एक असम का महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव ने असम को कास्टलेस सोसाइटी बनाया। यहाँ में कोई किसी का कास्ट से नहीं देखते हैं, लेकिन ये जो राजनीति किया, वो राजनीति को उनके ही लोगों ने रिजेक्ट किया। जो 3 गोगोई का 2 गोगोई हारे, उसमें जितना गोगोई लोगों का बूथ थे, पोलिंग बूथ थे, वही लोगों ने ही उनको वोट नहीं डाले। इसलिए हमारे लोग अच्छा नहीं पाते हैं ये सब। और मेरा लगता है आप लोगों ने भी थोड़ा ये लोगों को इनजस्टिस किया। थोड़ा हमारा असम का जो मीडिया लोग मुझे जो अच्छा नहीं पाते हैं, उनको ये 3 गोगोई कैट्स लाइन अच्छा लगा और खूब सलाया, खास करके हमारा प्रतिदिन ने। तो मैं जब वो लोगों ने ये जो कैप्शन सलाया, मैं कभी मना नहीं किया, इसलिए मेरा मालूम था कि ये कैप्शन का कारण ही ये लोग गिरेगा। तो इसीलिए मैं इनडायरेक्टली कभी कभी हमारा भी गोगोई है बोल के उनको उत्साहित ही करते रहा। इसलिए मेरा पहले से मालूम है कि ये लाइन नहीं चलता है। इसलिए ये लाइन चलाने का साथ साथ बुढ़ा गुहाई लोग चला गया, बड़ गुहाई लोग चला गया, संदी कोई लोग चला गया, कोलिटा चला गया, कोस चला गया, हिंदू चला गया, मुसलमान चला गया। तो उन्होंने आप लोगों को हमारा यहाँ में कोई नॉस्टैल्जिक जैसा बहुत ही उत्सुक जर्नलिस्ट है ना, तो उनको लगा कि ये 3 गोगोई कैप्शन बहुत बढ़िया कैप्शन आया है और इससे हिमंत बिश्व शर्मा हार जाएगा। खूब चलाया और उसका निगेटिव रिजल्ट आज मिल चुका है। को भी तो आपने बुला दिया सर, एग्जिट में दिखाया जाता। देखिए, मैं कागज लिख के दिया था हमारे मंत्री जी पवित्र मार्घेरिटा जी को कि 102 ±1 हम लोग या 2 मिलने वाला है। इसलिए हमेशा से क्या है, जितना हिंदू जिता सकता है सब सीट हमने जीता, और हिंदू का पावर में इतना ही सीट है असम में। एक सीट छोड़ के सारे सीट जो असम में हिंदू जिता सकता है सब हमें जिता दिया, और बाकी हम नहीं जीत सकता था, नहीं जीता। लेकिन उसमें हमारा कोई अफसोस नहीं है। अभी नौगांव में बाईपुल आ रहा है, ये पूरा हमारे मुसलमान भाई का सीट है और हम जीत जाएगा। वो नौगांव जीत जाएगा हम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज ही मुझसे लोग फोन करना शुरू कर दिया कि दादा हम लोग इस बार वोट डालूंगा। तो कोई चिंता मत कीजिए, ऐसे चमत्कार होते रहेगा असम में आगे भी। विधानसभा में 1 लाख से ज्यादा वोट मिले आपको? नहीं, आप एकदम चिंता मत करो, चमत्कार देखते जाएगा। और आपको अगर लगता है कि बीजेपी को मुस्लिम वोट मिलना है, असमीज मुस्लिम तो हमें हमेशा वोट देते हैं, अगर बाकी भी वोट मिल के एक बार दिखाना है तो अगले बार वो भी मैं दिखा दूंगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। यही तो बहन मुस्लिम है आपका सामने में ही। चर्चा है इसके बाद आप पवन खेड़ा को क्या कहेंगे?
पवन खेरा के लिए मेरा एक कमिटमेंट था कि सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको बोल दिया है कि असम का थाना में आके हजीरा लगाने के लिए। बाकी आगे आगे आप फिल्म देखते रहो। आप एक बार हिमंत बिश्व शर्मा कुछ बोलते हैं तो शायद ही हम पीछे पलट के देखता हूं। तो आप आगे देखते रहे। लेकिन पवन खेरा जी को मैं एक धन्यवाद देना चाहता हूं। पवन खेरा जी का जो एलिगेशन रहा एक असम का बेटियों का ऊपर, इससे लोगों को काफी इमोशनल किया। शायद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते थे और गौरव गोगोई जी साथ में नहीं बैठते थे, शायद गौरव गोगोई जी नहीं हारते थे सुन। इसलिए वो लांछन मेरा ऊपर नहीं था, एक असम का बेटियों का ऊपर था। तो असम का जनता ने उनको पेरा बना दिया है और आगे जाके थोड़ा मेरा भी जिम्मेदारी बाकी रहेगा, वो भी मैं जिम्मेदारी पूरा करूंगा। सर, कांग्रेस के ज्यादातर मुसलमान विधायक ही जीते इस बार। कांग्रेस का सारा विधायक अनफॉर्चुनेटली कांग्रेस का शायद कितना विधायक जीते हैं दिखा रखा है, तो 22 में 21 का धर्म इस्लाम है, एक का धर्म हिंदू है। मैं ऐसे धर्म का बात बोलना जरूरत नहीं है, लेकिन आपने पूछा है इसलिए मैंने बोला जितना भी जीते हैं सारे हमारे मुसलमान भाई बहन जीते हैं कांग्रेस का, खाली एक ही हिंदू जीते हैं। और उसमें और एक आप लोग को खबर देना मेरा ड्यूटी है। 2016 में बीजेपी का सरकार हुए, 21 में रिपीट हुए, बीजेपी का कभी अपने मेजोरिटी नहीं था। इस बार बीजेपी अपना खुद का मेजोरिटी मिले हैं, 80 से ज्यादा सीटें जीते। सर, आपने जो कहा वही हो गया, 100 पार असम में, बंगाल में भी 200 पार। देखिए, हम जो बोलता हूँ वो तो हम नहीं बोलते हो, माँ कामाख्या किसी से बुलवा देते हैं। असम में माँ कामाख्या होते हैं, मैं तो कोई सोच के नहीं बताया था। जब मैं सिलीगुड़ी गया, माँ ने मेरा मुंह से निकलवा दिया, क्या असम में 100 बीजेपी में 200 हो गया तो अच्छा हुए। लेकिन इसमें कोई बंगाल का जीत, मैं बार बार बोलता हूँ, राष्ट्र का जीत है। ये बीजेपी से ऊपर राष्ट्र का जीत है। मेरा लगता है कि ये जीत को आधार बनाते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी देश को सुरक्षित करने के लिए बहुत बड़ा कदम उठा पाएगा। झारखंड में भी ये लोग आते हैं मुर्शिदाबाद होते हुए। मैं असम से किसी को भगाता हूं बांग्लादेश, फिर वो लोग घूम के बंगाल में आने का एक स्कोप रह जाते थे। तो अभी बंगाल से लेकर मिजोरम तक पूरा हमारा ही अपना सरकार हुए, कम से कम हॉस्टाइल सरकार नहीं, फ्रेंडली सरकार हुए। मेघालय, मिजोरम, असम, त्रिपुरा, बंगाल, ये 5 मुख्यमंत्री को लेके गृह मंत्री जी एक इंटीग्रेटेड अगर एफर्ट शुरू कर देते हैं, जो मैं मानता हूं उनका मन में भी होगा। गृह मंत्री जी का नेतृत्व में सारे सीएम अगर एक साथ काम करते हैं, पूरा चिकन नेक से लेकर ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया सुरक्षित होगा। गृह मंत्री जी ने बीजेपी को जिताने के लिए बंगाल नहीं गए थे, गृह मंत्री जी बंगाल गया था देश को जिताने के लिए बंगाल गए थे, इसीलिए ही अपना समय दिए थे। तो मैं आज प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी दोनों को धन्यवाद देता हूं। बंगाल जीत के आप नॉर्थ ईस्ट को सुरक्षित किए, हम लोग सुरक्षित महसूस कर रहा हूं आज। मैं दोनों प्रधानमंत्री जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने बहुत अपना समय दिया, परिकल्पना किया, समय दिया, सामने से नेतृत्व लिया। गृह मंत्री जी ने माइक्रो लेवल में अपने काम किए। मैं नहीं मानता हूं बीजेपी को जिताने के लिए, ममता बनर्जी को हराने के लिए ये प्रयास किया था, ये देश को जिताने के लिए दोनों ने अपना प्रयास किया। एक सवाल, जिस तरीके से आप जीत रहे हैं हर राज्य, देखा जाए तो बिहार में भी सरकार हो गई, बंगाल में, यहाँ भी, तो क्या भारत एक हिंदू राष्ट्र बनने की अवसर है? देखिए, भारत हमेशा से हिंदू राष्ट्र है और जब तक सान और सूरज रहेगा भारत हिंदू राष्ट्र ही रहेगा।